नमो लोये सौहरिहन्ताम् नमो लोये सौचिदानम् नमो लोये सौआयर्याम् नमो लोये सौजायाम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ते योगिनः कामदमोक्षदो च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् गौतमो मङ्गलम् कुन्कुन्दारी विजेन्द्रमो सुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाणां विभाव नियुक्त निराकार। समय का नाटक है सर्वसिद्ध अधिकार। अधिकारों चलते हैं कि अनादि का प्राणी अपनी क्षणिक पर्याय जो समय समय है उसको ही मानते हैं। बौद्ध का तो दृष्टांत दिया है। अनंत भैर द्रव्यलिंग धारण किया, नग्न पड़ा, तो पर्याय बुद्धि नहीं छोड़ी। एक अंश ऊपर दृष्टि है तो उसका शुभ भाव में धर्म है ऐसा मान लिया द्रव्यलिंग धारण करके मुनि नाम धरा के मोदी का बहुत आया है भाव पावर में। ये महाजस ये द्रव्यलिंग इतनी बार धारण किया, पीछे 84 अवतार में कोई तेरे जन्म मरण के स्थान में बाकी नहीं रहा। इतना जन्म मरण तय किया द्रव्यलिंग धारण करके भी उसकी बुद्धि में पर्याय न रागे रहा। पर्याय मुंडा पर सुमया ऐसा पाठ है। प्रवचन साथ ज्ञान अधिकार त्राण पहली गाथा है। पर्याय मुंडा ये बात सूक्ष्म है। बौद्ध ने क्षणिक कहते हैं पर जैन में रहे कहते हैं अपना स्वभाव त्रिकाली ध्रुव का आश्रय लिया नहीं ने उसकी प्रतीत किया नहीं। तो उसने एक समय की पर्याय कोई अपना आत्मा माना और दूसरे समय दूसरी पर्याय होती है तो इतना ही मैं आत्मा हूँ, क्योंकि दैव जो त्रिकाली है ध्रुव रहने वाली चीज है, वो तरफ तो दृष्टि लिया नहीं। समझ में आया? पावर में बहुत लिया है कि हे महाजस हरिचंद भाई महाजस, अरे द्रव्य समन भाव लिंग बिना त्रिकाली चितानंद स्वरूप भगवान उसकी शुद्ध भावना बिना ऐसी क्रिया अनंत द्रव्यलिंग की किया और जन्म मरण इतना किया। तेरी माता का तेरा मरण से रुदन होते हैं। ये रुदन का नीर से सारा समुद्र अनंत भर जाए ऐसा तो माता का रुदन का आंसू का समुद्र भरा है। समझ में आया? बाहर मर जाए और माता रुदन करे, छाती फाट नाजा में न सुनाएगी वो शनिवार 24 वर्ष का लड़का 2 वर्ष का मरण और वो बस में और खटारा आया जैसे रोटी बने ऐसा हो गया। माता को खबर पड़ी, गई सहन हुआ आई बेटा तेरी वाट कहाँ जोऊंगा एम रुदन करते कुछ नहीं पड़ी, क्योंकि पूरी ત્યાં સુધી आपे नहीं ત્યાં સુધી तो मरવું પડ્યું। ऐसा मरण द्रव्यलिंग धारण कर पर्याय मुंड में पीछे द्रव्यलिंग पीछे भी ऐसा आनंद मरण किया है कहते हैं।
तेरी चीज शुद्ध ध्रुव अखंडानंद परमात्मा अपनी चीज कायमी ऊपर से दृष्टि नहीं दिया। समझ में आया? कहते हैं 11वां 15वां कलश है, नीचे है कलश। वृत्ति अंश भेद तो अत्यंत देखो, वृत्ति मत नाश कल्पना अन्य करोति भुंजे अन्य इति एकांत चकास्तु माँ, उसका पद 35। एक पर जाए एक समय में विनसी जाए, दूजी पर जाए दूसरे समय उपस्ती है। ताको छल पकड़ के बोध कहे समय समय, नवो जीव उपजे पुरातन की क्षति है। राते माने कर्म को करता है और जीव भोगता है और वहां के ही ऐसी मति है। पर जो प्रमाण को सर्वथा दृढ़ माने, देखो ऐसे दुर्बुद्धि को अवश्य दुर्गति है। समझ में आया? एक पर्याय एक समय में होती है द्रव्य आत्मा में, तो वो पर्याय का काल तो एक समय है। ध्रुव और द्रव्य जो है त्रिकाल, ये उसका त्रिकाल काल है। एक समय की अवस्था बदलती है और दूसरी पर्याय दूसरे समय उपजती है। ताको छल पकड़, क्यों जैन दर्शन भी ऐसे कहते हैं, पर्याय से एक समय ही रहती है। समझ में आया? पर्याय है सत, पर एक समय का सत है। समझ में आया? एक समय है, इतना सत है वो, बराबर। दूसरे समय तो उसका व्यय हो जाएगा। कहते हैं दूजी पर्याय दूजे समय उपस्थित है। ताको छल पकड़ के अज्ञानी कहे समय समय, नवो जीव उपजे पुरातन की क्षति है। पर्याय नवी होती है तो जीवे नवा होता है, ये जीव ये पर्याय हम कहते हैं। वर्तमान पर्याय अवस्था ऊपर जिसकी दृष्टि है, सब क्षणिक बहुमति है। समझ में आया? तो कहते हैं नवो जीव उपजे पुरातन की क्षय, जीवन नया उत्पन्न होता है। जैन भी कहते हैं कि नहीं एक समय में पर्याय दूसरे समय नहीं रहती, तुम कहते हैं ऐसे हम मानते हैं, तुम तो एक समय की पर्याय है, इतना ही जीव है, दूसरे समय दूसरा। डर नहीं है ना जगत को, भविष्य का डर नहीं कि पाप करे क्या करे, होगा तो सब पर्याय कोई मानने वाला है। कहाँ जाएगा कहाँ होगा, क्योंकि वो नीचे अर्थ में किया है। क्षणिक में मानने वाला, मांस भक्षण आदि अनाचार में वर्तने वाला जीव अन्य है, और उसका फल भोगने वाला जीव अन्य। पाप करता है भोगने वाला हम तो रहेंगे नहीं। अन्य करे अन्य भोगवे, अंधेरी पर्याय में विकार दुख होता है। पाप अंधेरी पर्याय भोगता है, तो वर्तमान हमें गमे से इतना पाप करिए, इतना भोगना हमारा नहीं पड़ता। समझ में आया? नीचे विशेष क्षणिकवादी जानते हैं कि मांस भक्षण आदि अनाचार में बरतने वाला जीव है वह नष्ट हो जाएगा। अनाचार में बरतने वाले को तो कुछ भोगना ही नहीं पड़ेगा, इससे मौज करते हैं। बात तो यहाँ है, वर्तमान में राग आदि द्वेष आदि में ठीक है ऐसा मजा मानते हैं, ये सब पर्याय बुद्धि मुंड जीव है। समझ में आया? नवमी गृह वो खरेखर तो पर्याय बुद्धि था। शुभ भाव का राग भाव पर्याय बुद्धि वाला की दृष्टि राग उपजाती है, लंबाई तो पर उपजाती है।
वही मेरा धर्म है, वही मैं हूँ। त्रिकाल भगवान चिदानंद प्रभु अंतर पर्यायी बुद्धि में रह गया। ऐसा अज्ञानी को कर्म को करता है और जीव भोगता है, और वाकई ये ऐसी मति है। अरे मैं ही वर्तमान में हूँ, यही भविष्य में भी मैं ही हूँ। समझ में आया? ऐसे मानते नहीं। ऐसी दृष्टि हो तो उसकी द्रव्य पर दृष्टि जाए। महासत्ता भगवान पूर्णानंद हो, हे मैं हूँ, ऐसी दृष्टि जाए तो पर्याय पर बुद्धि रह नहीं। शुभ भाव से धर्म होता है, ऐसी बुद्धि रह नहीं। यहाँ तो अष्टावर में भाव पावर में तो मुनि को उद्देश्य करके बहुत लिया है। हे महाजस महामुनि, हे मित्रों, एम के आयो। यहाँ पर्याय में राग आया, उसकी क्रिया तेरा धर्म मानकर, द्रव्यलिंग में तेरा धर्म मानकर भावलिंग चुप गया तेरे। बहुत सुंदर। तुम आचार भाव पावर में इतनी बात वैराग्य भी करते हैं और उसकी साथ द्रव्यलिंग की भाई तिरस्कार करते हैं। अरे ऐसा तो मुनिपना, पंच महावृत का विक्रम द्रव्य क्रिया, 28 गुण का राग, नग्नपना अनंत बह तेरे आया, जीर्ण भावना बजियो। ऐसे बात है, जीर्ण भावना बजियो। एक वितराग स्वरूप भगवान, इसकी भावना से किया। रागनी भावना हो तो जिन भावना से विरुद्ध है। समझ में आया? मैं राग करूं, मैं पुण्य करूं, और पुण्य से मेरे लाभ होगा, धर्म होगा, वो सब पर्याय बुद्धि है, सूक्ष्म पर्याय बुद्धि है। समझ में आया? भोगता अन्न है, करता अन्न है, ऐसी तेरी मति वर्जों को, प्रमाण को सर्वथा द्रव्य जाने। एक समय की पर्याय को इतने सारा द्रव्य माना। आनंद में आवे छे। स्थिरता एक समय में ठाणे उपजे मिल से तभी, उलट पलट ध्रुव सत्ता राखे या हम सुनी न कभी न अबरू मटनागर की बाजी। नगर 84 ना अवतार में रुलने वाला एक समय में अवस्था उपजे, दूसरे समय में व्यय हो। उलट पुलट हुआ नहीं, उपजे मिल स्थिरता एक समय में ठाणे, कायम ध्रुव एक समय में वो शरण रहता ही है। ऐसा ध्रुव का ते शरण लिया। या हम सुनी न कभी, ऐसी बात हम सुनी नहीं कभी। मेरी चीज त्रिकाल है और समय समय पलटती है। अब ये गाया था वेदांती, तो ये सत्य में लिखा है आत्म धर्म में। आत्म धर्म बात है, वेदांत जैन संघर्ष भाई कि तुम्हें सब पर्याय को सत्य लिखा है। भाई पर्याय को सत्य लिखा है कैसे? एक समय की है ऐसे, त्रिकाली है मुझे सत्य ऐसा नहीं। उसे ऐसा कहना है, तुम आत्म धर्म में भी पर्याय को सत्य कहते हैं तुम, तो सत्य हो तो त्रिकाली हो, उसको सत्य कहना है। समझ में आया? हमने आया था राम जी में गोख है, गोख है न तो खानगी है, तो ये खानगी बात न तो મને તો ખબર હતી આ માણસ કે રાજકોટમાં પતરાયો છે કે આ બધા ફોટ માણસ તમારી વાત માનતે વોટ સમજે મૂર્ખ છે બુદ્ધિ એમ લાગે
मार्ग तुम कहते हैं ऐसा नहीं, मार्ग ऐसा त्रिकाली मूठ कहना है वो एक वस्तु त्रिकाली ध्रुव है, उसमें पर्याय भी एक समय के है, एक चीज है नहीं। वो लिखा है तो पर्याय में आई, सुधारा उधारा तो पर्याय में होता है, ध्रुव में सुधारा उधारा क्या है? तो निगोद में एक अक्षर के अनंत में भागे पर्याय रह जाती है ज्ञान की, तो भी कहीं ध्रुव में कमी रह जाती है, ध्रुव में विशेष होता है, ऐसा है क्या? क्या निगोद में एक समय में अक्षर के अनंत में भाग पर्याय रहते हैं विकास, पर वो समय में ध्रुव तो पुष्ट है, ऐसा है? ये तो है ही है, ध्रुव तो विकास है ही है। और जब केवल ज्ञान होता है पर्याय में सुधारा करके, तो भी केवल ज्ञान हुआ तो ध्रुव में कमी हुई, बहुत पर्याय आई माटी कमी हुई, अल्प पर्याय एक अक्षर अनंत में भागे तो पुष्टि ध्रुव में हुई, ऐसा है? ये ध्रुव अनादि अनंत सच्चिदानंद प्रभु, उसकी दृष्टि बिना एक रूप रहने वाला भगवान ध्रुव तो है, सदृश है यार। ये दृष्टि बिना पर्याय कोई अपना मानते हैं, वो भी बड़ी चर्चा हुई है। ने पर्याय मुद्दा कहा तो जैन में भी एक कहते समय तो पर्याय मूल्य पर्याय न मानो तो वेदांत हो जाता है। अरे आगे भी चर्चा हुई थी, आया जैन के घटवाया बड़ा पर्याय बुद्धि मिथ्या दृष्टि कोई कहता है नहीं, झूठ है, पर्याय बुद्धि मिथ्या दृष्टि नहीं, पर्याय को न माने तो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। पर्याय दृष्टि की अर्थ क्या? एक समय के पर्याय इतना मानना वो मिथ्या पर्याय दृष्टि है। ज्ञानी पर्याय को है ऐसा मानते तो है, पर दृष्टि पर्याय ऊपर नहीं। समझ में आया? जैन गैजेट में आके घणું લખાય રતન જવાબ આપે। पर्याय बुद्धि मिथ्या दृष्टि, द्रव्य बुद्धि द्रव्य दृष्टि, ये संकित दृष्टि, पर्याय दृष्टि मिथ्या दृष्टि कोई कहते हैं नहीं, कैसा नहीं है, होता है ना पुरुषार्थ सिद्धि पर नाथ के भाई हाँ निकालना हो रहे, एक नेत्र खेचना पड़े, दूसरा नेत्र ढीला करना पड़े, आ बाजू खेचना है तो ढीला करना पड़े, निकालते न घी मक्खन मक्खन। देखो द्रव्य की गौण करके पर्याय को मुख्य करना हो तो पर्याय का है ऐसा नक्की करना, अब ये दूसरी चीज है। एक समय में वो ये कौन नहीं मानते, पर दृष्टि पर्याय इतना अंशी है, इतना ऊपर दृष्टि है तो मिथ्या दृष्टि है। जयचंद पंडित लिखा है स्वामी खातर में, बड़ा पना बजा है स्वामी खातर, एक एक अंश 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 तो अनादि से मानता है। समझ में आया? पर त्रिकाली ध्रुव अव्यक्त द्रव्य जो है प्रगट है अंश, उसका मानते हैं। प्रगट अंश जो है कितना कहा है, पर ये तो अंश है, तो ये अंश दशा है, सारी चीज तो उसकी पाचन ध्रुव रह जाती है, इसमें से पर्याय उठती है, वो तो ध्रुव त्रिकाल है। ऐसे त्रिकाल ध्रुव की दृष्टि बिना एकला अंश को माने, गौण कुंदाचार कहते हैं कि पर्याय बुद्धि मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? पर जो प्रमाण को सर्वथा द्रव्य माने, सर्वथा देखो पर्याय पर्याय रूप है, पर एक समय की है, द्रव्य का है, दो का प्रमाण का विषय होता है। एकला पर्याय का प्रमाण सर्वथा द्रव्य मान हम कहते हैं, देखो सर्वथा है। ऐसे दुर्गति को अवश्य दुर्गति है। उसमें खुलासा भी नहीं चाहिए। इस
सामने के कर्म का कर्ता और जीवन भोगता हो है, वो उनके चित्त में ऐसी उल्टी समझ बैठ गई है। श्री गुरु कहते हैं पर्याय के अनुसार द्रव्य को सर्वथा निज मानना, ये समय की दशा। प्रगट है वही मैं हूँ, अप्रगट सारा द्रव्य है वो तो पर्याय के पीछे पड़ा है। समझ में आया? सर्वविशुद्ध अधिकार में लिया है भाई, अधिकार तो सर्वविशुद्ध है, उसमें क्या लिया? समझ में आया? तो क्या गए सर्वविशुद्ध का था द्रव्य में बंधन है, मोक्ष की पर्याय भी नहीं। बंध ध्रुव तत्व है, द्रव्य तत्व है, ये सर्वविशुद्ध है। उसमें बंधन है, मोक्ष दो पर्याय है ही नहीं, तो व्यवहार हो गया। बंध मोक्ष एक पर्याय तो व्यवहार हो गया। नीचे जो ध्रुव है उसमें है, ध्रुव तो पर्याय को स्पर्शते ही नहीं। तो बात है समझ में आया? पर्याय ध्रुव को स्पर्शती नहीं, ध्रुव पर्याय को स्पर्शती नहीं। अलिंगरण में आया है, अलिंगरण में बीच बोला है पर्वत अनुसार 162 का था, उसमें आया है। समझ में आया? अर्थावबोध रूप गुण विशेष, अर्थावबोध रूप पर्याय विशेष, उसका आलिंगन बिना एकला द्रव्य है। बराबर किशोर जी, सूक्ष्म ऐसा है 1819 बोले ना, ओगणी ने 20 बोल में ऐसा लिया है कि द्रव्य की पर्याय का विशेष है, उसको स्पर्श किए बिना, आलिंगन किए बिना द्रव्य रहते हैं, उसका नाम द्रव्य कहने में आता। पीछे कहा इसमें बोल, द्रव्य को स्पर्श किए बिना पर्याय रहती है। क्या किया? द्रव्य जो है उसका स्पर्श किए बिना प्रत्यभिज्ञान का कारण ऐसा जो सामान्य द्रव्य, उसको आलिंगन करे बिना शुद्ध पर्याय रहती है। शुद्ध पर्याय कहने में आता, शुद्ध पर्याय जो है वो द्रव्य तिकाड़ी है, उसको छीते ही नहीं। और तिकाड़ी ध्रुव जो है एक समय की पर्याय को छूते नहीं, दो पिंड है। भाई अलिंगरण पुस्तक हो गया, तो सब हो गया। अभी तो 37वां समासा चलते हैं, सब व्याख्यान एक चीज का बहुत आ गया, आत्म धर्म में आ गया है। विचार करना पड़े भैया को। कहते हैं जो क्या तो पर्याय ये आत्मा माने भाई, ये शुद्ध पर्याय है, उसको आत्मा माना। क्यों? कि अनुभव ये इतना उसका है, द्रव्य का अनुभव नहीं। अनुभव तो पर्याय का होता है, शीत को भी पर्याय का अनुभव है। अनुभव को द्रव्य में है, द्रव्य तो ध्रुव है, द्रव्य का अनुभव होता है नहीं। द्रव्य का एक समय अनुभव हो तो दूसरे समय द्रव्यनाश हो जाए। समझ में आया? अनुभव में आने वाली तो एक समय की अवस्था ही है। ये माँ के अनुभव में मैं आया, वो मैं जो ही पर्याय में माना तो भी द्रव्य दृष्टि है, दूसरे दृष्टि है वो। समझ में आया? भारी बात भाई, ऐसा कहा सूक्ष्म है यहाँ पुनालाल जी। कोई वक्त आवे ने પછી માંડ ઝીણું હોય ત્યાં અંદર માથું ફરી જાય, આંખों ફરી જાય એવું છે संसार। आंख होकर आत्मा प्रकट हो जाए ऐसी बात है। अरे भगवान ते जन्म मरण करके, अरे तेरे थाक लिया नहीं, विश्राम लेने की चीज क्या है उसकी तेरे खबर पड़ी नहीं। यहाँ तो ऐसा लक्षण आ गया लोगों ने अत्याय हो कि आई पर्याय कहा, उसको मिथ्या दृष्टि कहा। भाई
અને જ્યાં એકલી પર્યાય મેં હું સંકીર્તિ કહા સમજી અત્યારે વળી હું ખ્યાલ मांगे यहाँ तो कहते हैं कि मेरा द्रव्य तो द्रव्य है ही, पर वो द्रव्य को स्पर्शे बिना मेरा आनंद का जो अनुभव वर्तमान का है वो मेरे आनंद में आया, ये मैं आनंद में वेदन में नहीं आया, वो द्रव्य है। आय कहते हैं कि एकली पर्याय है अशुद्ध, आय तो अशुद्ध कर अंश है ना, उसने मानते थे अशुद्धता आती है, अशुद्धता का वेदन तो मिथ्यादर्शी वेदन करते हैं। समझ में आया? अशुद्धता का वेदन पर्याय बुद्धि में तो मिथ्यादर्शी है। हाँ तो पर्याय को मानते हैं अकेला मिथ्यादर्श, पर पर्याय में वेदन है अशुद्धता का, ये अशुद्धता का वेदन में हूँ ऐसे भी मानता मिथ्या अज्ञानी में है। सम्यक दर्शी का अशुद्ध का वेदन है नहीं। समझ में आया? सम्यक दर्शी को वेदन तो पर्याय का ही है और शुद्ध का है। समझ में आया? भारी बात है। दर्शन सत्य दर्शन की शैली कोई अलौकिक जगत में कोई दूसरा साथी क्या है ज्ञान होता नहीं, ऐसी चीज है। लोगों ने सुनने में आई नहीं थी, घर भर मचड़ करने कहीं कहीं उसको मान देते हैं। यहाँ कहते हैं ऐसे दुर्बुद्धि सर्वथा पर्याय को मानते हैं, तो उसका वेदन भी पर्याय वाला को अशुद्ध वेदन ही है। वो दुर्बुद्धि दुर्गति के जाने वाला है, भले स्वर्ग में आगे जाए पर स्वर्ग की दुर्गति है। समझ में आया? दूसरा 36 दुर्बुद्धि की दुर्गति होती है। कहे आत्मात्म की कथा चहे न आत्म शुद्धि, देखो भाषा रहे अध्यात्म सो विमो दुराराधि दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि मिथ्यामति दुर्गति मिथ्याचार, गही कंठ दुर्बुद्धि सो मुक्त न हो त्रिकाल। मूर्ख मनुष्य अनात्मा की चर्चा क्या करते हैं? एक शुभ राग ने पुण्य ने उसे स्वर्ग मिला, ऐसी चर्चा करते हैं ज्ञानी। पर्याय बुद्धि वाला राग की निपुण विकास की चर्चा करते हैं। समझ में आया? गए अनात्म की कथा, ये पर्याय बुद्धि अनात्म है खरेखर, कि एक अंश में सारा आत्मा आता, ये व्यवहार आत्मा है, वह नीचे से अनात्मा है, सारा आत्मा नहीं माचे नीचे से एक अंश अनात्मा है। अरे गंभीर बात नहीं, समझ में आया? आया था ना खरेखर आत्मा, तो इसको हम कहते हैं त्रिकाली निरावरण सहजानंद मूर्ति, परम अमृत का सागर, उसको ही आत्मा खरेखर कहते हैं। तो पर्याय को खरेखर आत्मा। समझ में आया? कहे अनात्म की कथा चहे नात्म शुद्धि, देखो भाई साहब, यानी पर्याय बुद्धि है, ये अनात्मा की कथा ने वो है इतना मानने वाला, ये आत्म की शुद्धि इससे नहीं, त्रिकाल में शुद्ध हूँ ऐसी उद्देश्य करते सर्व शुद्ध अधिकार में न क्या अधिकार रहे अध्यात्म सो विमुख, ये आत्मज्ञान से तो विमुख रहते हैं हम कहते हैं। राग ने पर्याय का बुद्धि में क्या रुक गया, रहे अध्यात्म सो विमुख, आत्मा वस्तु का उसका जो ज्ञान आत्मज्ञान से तो विमुख रहा, राग के एक अंश के सन्मुख रहा। दुराराधी दुर्बुद्धि कैसे
बहुत परिश्रम पूर्वक समझाने से भी नहीं समझता है, भाषा नहीं आए, दूरा राती ये समझ नहीं सके। पर्याय बुद्धि क्या, अंदर बुद्धि क्या, दूरा रात समझ नहीं सके। बराबर। महापरिश्रम पूर्वक समझाने में नहीं समझता, दुर्बुद्धि। दुर्बुद्धि, मिथ्यामति, दुर्गति, मिथ्याचार, ये राग ने एक समय की पर्याय को आत्मा मानने वाला दुर्बुद्धि है, मिथ्यामति है, दुर्गति, मिथ्याचार। गही कंठ दुर्बुद्धि सो मुक्त न होए त्रिकाल, वो आता है ना उनमें। पर्याय बुद्धि नहीं, स्वार्थ के साथे परमार्थ के साथे चित्त, साचे साचे वैन कहे, साचे जैन मती है। काव के विरोधी नहीं, पर्याय बुद्धि नहीं, आत्म विवेकी न ग्रहत है न जति है। आता है तो हमेशा नाटक बनाते हैं, है ना? हाँ यार, पहले तो बात माते हैं, सात पेज। सातवां पानु है, शरीर में हम बुद्धि रखी, मनमूल तो पर्याय में हम बुद्धि है। स्वार्थ के साचे परमार्थ के साचे चित्त, जैन धर्मी संकीर्ति धर्मी ऐसा होता है। स्वार्थ के साचे, अपना स्वार्थ में सत्य है, दूसरा का होना उसके साथ संबंध, ये संकीर्ति स्वार्थी है। अपना प्रयोजन सिद्ध करने में लगा है, स्वार्थी लिखा नहीं। दूसरा तो कर सकते नहीं कोई का, अपना प्रयोजन सिद्ध करने में स्वार्थी है, स्वार्थी। परमार्थ के साथे, परम पदार्थ के साथे है दृष्टि में, परम पदार्थ जिसको दृष्टि में पड़ा है। साचे साचे बहन कहे, साचे जैनमती है। सत्य बात कहे, पर्याय पर्याय रूपे राग, राग रूपे द्रव्य रूपे, जैसी ऐसी बात जैनमती करते हैं। काऊ के विरोधी नहीं, कोई का विरोधी नहीं, बड़ा भगवान शुद्ध चैतन्य मूर्ति है। पर्याय में बोल है वो तो क्या देखे, अपनी पर्याय बुद्धि निकाल की पर्याय नहीं। समता समता सर्व प्राणी प्रत्यय समता है, पर्याय बुद्धि नहीं। खैर तो एक समय की पर्याय की बुद्धि ज्ञानी को होती नहीं, यूं कहना है। समझ में आया? आत्म विवेकी न गृहस्थ न जति है, सबकी तीन बातें, चौथा गुणता। आत्म का विवेकी है और राग ने पुण्य का विवेकी नहीं, न गृहस्थ है, सावक भी नहीं है जी, पंचम गुण स्थान हुआ ही नहीं, न जति है। आत्म स्वरूप के खोजक है, न अणुवृत्ति है, न महावृत्ति है। देखो लिखा है अर्थ में लिखा है, सम्यक दर्शी नथी अणुवृत्तधारी नथी महावृतधारी, आत्म का खोज है, अर्थ में है। रीति सीधी वृद्धि विषय घट में प्रकट सदा, रिद्धि पण आत्मा में दिखते है, सिद्धि भी आत्मा में, वृद्धि भी आत्मा में। अपने आत्मा में रिद्धि सीधी वृद्धि है, बाहर में रिद्धि ये है। अंतर की लक्ष्मी सो अजाति लक्ष्यपति है, अंतर की लक्ष्मी से अजाति लक्ष्यपति, अपना ध्रुव का लक्ष्यपति है, लक्ष्य अपना लक्ष्य का पति है। दास भगवंत के उन्हें आया था ना, कुमकुम नाचा हर्षण अपने समोसा मसूती करके नहीं, कुमकुम नाचा एक बार विचार करते थे ना, क्या मद्रास में शिवाई दोनों हिल, तो उसने अपने तैयार बनाया है पंडित जी।
सिमंदर नाथ का विरहा पड़ा भरतमा એને મન યા સમુદ્રમાં લખ્યું સમુદ્ર સુધી એવી દાગ ભગવંત કહે समझ में आया। ध्यान में बैठे थे विचार आया आगे समझी की भावलिंगी मुनि है। अरे रे हमने भरत क्षेत्र में सिमंदर नाथ का हमने विरह हमारा जन्म क्या हुआ समझ में आया। ऐसे ज्ञानी दास भगवंत के दास है। परमात्मा तो वारंवार उसको याद में आता कहते हैं दास सिमंदर नाथ का विरहा प्रिया विरह એને તો સિમંદર ભગવાનના વીર પીડ્યા અહીં તો કુનકુન રાજા ને સિમંદર ભગવાનના બેના વીર પીડ્યા સમજ में आया। એ તો બધું આ તો બહારની મહિમા છે। જ્ઞાની ને સર્વજ્ઞની મહિમા અંદર है संतों पर महिमा है अंदर। वास्तविक संत है उसके अंदर महिमा है समझ में आया। ये कहते हैं दास भगवंत के कोई का दास नहीं राग का दास नहीं पर्याय का दास नहीं। उदास रहे जगत सो सारा जगत उदास है। सारा जगत राग से मानकर मेरी चीज में उसी है। सुखिया सदैव ऐसे जीव संकीर्ति है। ये जीव संकीर्ति सुखी है समझ में आया। जो आई संकीर्ति सुखिया की था क्या है अपना आत्मा द्रव है उसके अनुभव हुआ ये आनंद का अनुभव हुआ है। संकीर्ति सुखिया है समझ में आया। उसमें भी आता है सुखिया जगत में संत दूरी जन दुखिया रे। धर्मात्मा आत्मदृष्टि है वो एक जगत में सुखी है बाकी प्राणी दुर्जन सब दुखी है। साधु हुआ पर पुण्य की क्रिया में पर दुखी है। ये सुखी नहीं। दिगंबर साधु हुआ हजारों रानी छोड़कर पर वो भाई का त्याग में क्या कोई तुच्छता है तो उसमें कोई त्याग है नहीं तो बाहर का तो उसमें अभाव ही आत्मा में। जो राग की युक्ता का त्याग नहीं किया अभ्यंतर का त्याग नहीं उसका बाह्य त्याग की कोई कीमत समझ में आया। सुखिया सदैव ऐसे जीव संकीर्ति को यही बुद्धि छूट गई और दैव बुद्धि हुई सुखी है शांति में है। अणुव्रतधारी नहीं महाव्रतधारी नहीं है ना सुखिया। मदन जी आपने लिया है सदैव सुखिया है। एक समय की पर्याय बुद्धि जहाँ छूट गई न द्रव्य बुद्धि हुई ये बुद्धि में आनंद आया बिना रहे नहीं। निर्विकल्प चैतन्य का स्वाद आना अनुभूति आत्मा की अनुभूति आनंद का स्वाद है। एवा सदैव संकीर्ति सुखी है। पूरा में आवे मां पीड़ाती मां सुख मां में देखना राती दागे सुने बैठा करना नहीं उनको मदद करनी नहीं काम करना नहीं हमें धर्म है। वैसे लिख दिया माई पीड़ाती मां सुख माने ये आनंद स्वरूप द्रव्य वस्तु दृष्टि थी तो माई पीड़ाती मां सुख माने देखना राते दादे बीजा
કોઈનું કરવું નહીં, દુકાન ખોલવી નહીં, બીજાને સમજાવવું નહીં, કાંઈ કામ નહીં, અમે ધર્મી છીએ એમ દેખનારા દાદે બહુ બચારા છે. દેખનારા दादे बड़े एक पशु जैसा प्राणी हो, पशु देड़का हो, जो अंतर्बुद्धि हुई तो सुखी है. बराबर दुनिया ने देख ले आने बेचारा ने रोटली મળે ની રોટલા મળે ની કાજુ મળે ની ખાવા મળે પાણી પંચાયત તારે મળે થોડું पैसा हमारे सगवरता उन्हीं उन्हीं रोटली तवे में से सीधी पड़े थाली में घी में पड़ी ने गोली पर घी पची लेवानी ने कहे कि हूँ आऊँ त्या रोटली करजो पहला हमारा रोटी नहीं कर खरी जाए रोटी ऊनी ऊनी पड़े फाट तवा में से हम तो पी माथे घी पी एम दाळ सुखी थी धूड़े नथी सांभळे અને આ દેડકાને ખાઈ ને મળે બિચારાને કે છે હે કાદો ખાઈ એમ છે ને ભાઈ નહીં કરી દેડકાઓ હે મેંડક 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 रोटी रोटी क्या है क्या कादो खाए खाए कौन पर होता है उसको देखते हैं हम कितने ना बात है देख तुम्हारा 6 लाख मकान में हुए दुखी एम कहते हैं नींडोला हिंच के हम ऐसा कभी से कहीं सुखिया सब संसार खाई पी के सोए दुखियो दास कबीर जब जागे तब रोवे. अरे निराते खाए पी लड्डू उड़ावे 2-4 महीना लाडवा पत्र विला भजिया पत्र विला कहते हैं क्या कहते हो अळवी का पान होता ना अळवी का पान समझते कि नहीं अळवी का पान नहीं होता है चना का लोट नाकर पची वाटा कर कटका करके है क्या कहते हैं हमारा ही है नहीं करते हैं. अच्छा तो करते हैं यहाँ तो ओवरी का पान आता है ना बड़ा उसमें चना का आटा चना का नाकर से कटका करके तेल में तलते हैं खाए ना सुखी पूरे देती અને દેડકા કાદો ખાય તો સુખી હે ખબર નથી આયા શિખંડ ને પૂરી ઉડાવે શું હતું આ તમારે બરફી હતું ને કઈ ખ્યાલ આવ્યો થોડી કંદુ કંદુ વેચો ને લઈને આવ્યો છો ને કંદુ ભાવનગર ડાક્યો આવ્યો તો આ પેલા આવ્યો તમારી પાસે કાલે આવ્યો એને ક્યાં से आया कि बर्फी से मीरू नामनी रुकनी के बेन मोम था बर्फी मोम था लेना आयो छू के कंडो है तो नहीं भाई नो तो ना नाम नहीं बर्फी ने શું કીધું મોમ था બે લઈને આવ્યો છું કે કેટલી મજા એમાં હે પૂરી નથી સુને અને રમકીતી આત્મનો સ્વાદીઓ રસીલો એ કાદવ ને ખાવે પણ એ આનંદ ને સુખી થઈ અને આ પત્રી બધા બરફી ને મોહનથાળ ઉડાવનારા એ રાગના ખાનારા એ દુઃખી છે બરાબર દૂધપાક ને પૂરી ઉડાવે જાણે અમે गुड़ में नहीं है सुनने सही ये बनारस जी इसकी बात ही ऐसी है यहाँ तो दुखी है वो आई तो कहते हैं कि गही एकांत दुर्बुद्धि
एक समय की पर्याय को शुभ राग कोई अपना आत्मा मानते दुर्बुद्धि मुक्त न हो काल त्रिणी काल में उसको मुक्ति होती। हाँ अने ये मेंढक संकीत आत्मज्ञानी आत्मा नो स्वादिया उसको अल्पकाल में केवल ज्ञान मुक्ति होती समझ में आया। यानी पाताल कुआ तपस्या अंदर से पाताल कुआ भगवान अनंत 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 आनंद ने ज्ञान का सरोवर पाताल में दृष्टि ले गए। ये सुखी पर्याय पाताल क्यों क्या बोले पर्याय ने राग में रहा पाताल नहीं हो तो ऊपर अंतर में गई कि सुखी है। दुर्बुद्धि की भूल पर दृष्टांत आपते राग ने पर्याय में मानने वाला धिकारी भगवान को छोड़कर एक समय की दशा को मानने वाला दुर्बुद्धि है। बराबर काया सो विचारे प्रीति माया ही सो हारी जीती लिए हठ रीति जैसे हरील की लकड़ी चंगुल के जोर जैसे गो गही रहे भूमि चोई पाई खाडे काढ़े से न छांडे टेक पकड़ी मोह की मरोड़ सो भरम को न छोड़ पावे गावे चमोर जो बढ़ावे जाल मकरी ऐसी दुर्बुद्धि भूली झूठ के झरोखे झूली भूली फिरे ममता जंजीर सो चकरी। ये बनारसीदा से स्वतंत्र किया है बरस बरस नहीं है स्वतंत्र किया है उसमें से निकल रहा है क्षणिक में से काया सो बिचारी माया प्रीति इस शरीर ने रागी मेरा हूं मैं तिगाड़ी धरूं हूं उसकी तो खबर नहीं। काया सो बिचारी माया प्रीति माया ही सो हरी जीती लक्ष्मी कहीं जाए तो हार माने 2-5 लाख पैदा हो तो जीत माने अब मूर्ख ना लक्षण कहते हैं। आगे दुनिया ही मूर्ख है। उसका पिताजी था ना गजराज जी ऐसा था 20-20 लाख आवे तो कहीं नहीं 20 लाख जाए तो कहीं नहीं ऐसा सोना था जब तीनों भाई 80 लाख रुपया थे आ गया गजरा यहाँ आ गया 9 के सामने हाँ बाहुबली हाँ गई है बड़ा भाई ने पूरा राम अपने भाई इकट्ठा हो गया था बस यही था तो उसका देसी 20 लाख पैदाश हो जाए तो दरकार नहीं कुछ नहीं और 20 लाख खोट हो जाए तो भरी दो एक मानू जो है भर देता ऐसा था उसका पिताजी से। आज तो कहते हैं कि ये तो बाहर की बात है समझ में आया यहाँ तो सारा राज चला जाए तो हार नहीं मानते समझ में आया। अरे अपना राज तो आत्मा आनंद कन प्रभु है ना ऐसी दृष्टि में साम्राज्य अपना आत्मा का साम्राज्य जहाँ देखा ने अनुभव्या वो पर से लक्ष्मी गई तारे भाई हमारा समय होता नहीं अरे हमको तो 25-25 मानस बुलाता हमारी साथ जो शेष जाते थे ना हुक्मी चंद जी इंदौर में निकले 200 मानस हारे नहीं पड़ समझने उसमें क्या है माया ही तो हारी जीती लक्ष्मी मवे कुटुंबादी मवे दीकरा हारा थाय हम जीत में है हमारी वृद्धि है
અને જો ઘટ ગયા हार है हमारी। प्रभु एक आदमी था गढ़ड़ा का भावनगर का, तो पहले मुंबई गई, तो मुंबई गई तो 1 किला गया था, अभी नानी उम्र नहीं पहले कमाने को। पीछे दुकान हुई, लगन हुआ, लड़का हुआ, पैसा हुआ, दुकान, और 48 वर्ष जहाँ हुआ पूरा गया पीछे 48। लड़का मर गया, स्त्री मर गई, मकान गया, पैसा गया, जैसे गया था ऐसा 1 किला आया। ये कहते थे, हाँ गढ़ड़ा में तो मतलब था, गढ़ड़ा है ना, 81 मतलब क्या है नाम શું ભૂલી ગયો, નામ ગઢડા વાળા महाराज के मैं दाखलो क्या आपको कहना कि महाराज हूँ एम છું કે जैसा एक गयो थे 48 वर्ष एक का एक पाछा आया हूँ, नहीं पैसा नहीं कुटुंब नहीं काए, पर उसमें क्या हुआ जी उसमें बाहर कीजिए, आई तो क्या लाभ है और गई तो क्या नुकसान क्या है। अज्ञानी तो बाहर से विचारते हैं, ज्ञानी को तो अंतर की लक्ष्मी बढ़ती है, उसमें लाभ मानते हैं, उसको लक्ष्मी कभी घटती ही नहीं उसको। बराबर है निज निधि लिए हठ रीति, जैसे हारीर की लकड़ी, ये हारीर को जनावर खातों से पग में पकड़ो है, लकड़ी छोड़े नहीं, जनावर है उसमें लिखा है। अखीला इतना होता है कि जिस प्रकार हरील पक्षी अपने पांव में लकड़ी को खूब मजबूत पकड़ता है, छोड़ते नहीं, ऐसे अज्ञानी, ऐसा हठवादी, लाख बात उसको कहो कि एक समय की पर्याय में राग होता है, तेरी चीज नहीं, उससे तुम मिथ्या दृष्टि होता है, लाख बात कहती नहीं नहीं नहीं, शुभ राग तो है, रसस राग तो है लाभदायक। पर्याय बुद्धि वाला की बात सुनती हो, समझ में आया। तो क्यों कहा भगवान ने, ये ठीक है, निकट ठीक है, मैं ना आया, मैं ना आया, भगवान तेरे खबर नहीं भाई, राग तो दुखदायक है, और पकड़ किया है, छोड़ते नहीं, फेर फेर करके क्या लावे बात पर है, करके फिर जीना लावे। पीछे दूसरा दृष्टांत, चंगुल के जोर जैसे गो गई रहे भूमि, जोरदार एक होते ना गो 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 होते ना, क्या कहते हैं, गो 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 कहते हैं ना, बड़ी चंदन गो होती है, सबसे लंबी चंदन गो होती है, बड़ी होती है, पर उसके डोरडी बांध कर एक के ऊपर जहाँ चढ़ जाए तो चोरो डोरडी से चढ़ जाए, जहाँ से छूटे नहीं, ऐसी मारा उससे चंदन को, एक दूसरी को लंबी होती है, सात आने वो नहीं काम करती, चंदन को ऐसी होती है, और चढ़ जाए जहाँ चढ़ जाए क्या चढ़ जाए, बस खाली भाग हो इतनी भीत ऊपर चढ़ जाए, एम अज्ञानी जहाँ चढ़ जाए क्या चढ़ जाते है ना, अपनी कुटीर नहीं छोड़ता, दो जमीन दीवार को पकड़कर ऐसे है ना, नहीं छोड़ता, चंगुल के जोर है ना, नीचे पकड़ पकड़, जैसे गो गही रहे भूमि, लाख बातें उसको बनाओ समझाओ, नहीं 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 नहीं, व्यवहार कारण कहा तो व्यवहार से लाभ होता है, तो कारण कहा है, समझ में आया कि व्यवहार बुद्धि पर ही बुद्धि वाला है। क्यों ही पाई गाड़े पे न छांडे टेक पकड़ी, उड़ जाता है जहाँ से आए, जहाँ चोटी जाए चोटी जाए, हटा पकड़ लेता है। मोह की मरोड़ में भ्रम की न छोड़ पावे,
मोहना मरोड़मा मोहना प्रेममा राग भाव में प्रेम लगा है, भ्रम को न छोड़ पावे तो भ्रमणा ने छोड़ी सके है ना। भ्रम की न था नहीं मिलती, मिथ्यात अनंत होता है। देखो राग को अपना मानने से मिथ्यात का जोर बढ़ते हैं, बड़ी पुष्टि मिथ्यात की होती है। विभाव ने स्वभाव की एकता मानना बड़ी मिथ्यात की पुष्टि होती है। बराबर द्रव्यलिंग धारण किया हो और छोड़े नहीं, द्रव्यलिंग पहला आता है, द्रव्यलिंग हो तो मुक्ति होती है, भावलिंग होता है। ऐसा पकड़ समझ में आया। वो प्रश्न हुआ था क्योंकि भाई तत्व राजवार्तिक है ना, उसमें ऐसा ही मुनि नग्न है, बाइक सब छोड़ दिया है, तो उसको जब संकेत होता है तो एकदम सप्तम गुण पाना जाता है। भाई चर्चा थे कि पंडित करे महाराज क्या है न, लेकिन क्या है वो नग्नपना था तो संकेत हुआ ऐसा है, नग्नपना था तो चारित्र हुआ ऐसा है। पर जब अंदर चारित्र ने अंदर सम्यक दर्शन होने के काल हो तो उसको नग्नपना ही होता है। इतनी बात है, समझ में आया। ये तत्व राजवार्तिक बात है। नग्न हो, पंच महावत का विकल्प हो, मिथ्या दृष्टि हो, ग्रह ऊपर दृष्टि करते हैं एकदम पहले से सातवें गुण सन आ जाता है। समझ में आया। तो कहे कि देखो भैया नग्नपना था तो सब तुम आया, ये झूठ बात है। ये बात है, ये बात है ही नहीं। यहाँ अंतरमा द्रव्य में जोर दिया तब सप्तम गणुस्थान मिथ्यात नागतोर को संकेत नहीं एकदम सप्तम आ जाता है। सर्व बात की चित्त निमित्त के में समझ में आया। ये तत्व राजनिक माता है। मिथ्या दृष्टि नग्न हो अनादि सदा का और उनको सप्तम गणुस्थान एकदम आ जाता है, संकेत से चारित्र आ जाता है द्रवलिंग, और वो द्रव्य का आश्रय करते हैं माइटे। वो द्रव्यलिंग है माइटे नहीं तो ऐसा द्रव्यलिंग तो अनंत बैठ लिया नौ में गिर गई थी। द्रव्य का अंदर में अवलंबन लेते हैं एकदम मशगूल हो जाए अंदर में सप्तम और कोई तो अंतर्मुक्त काल में केवल ज्ञान लेकर चला जाए मुक्ति, उसमें क्या है। तो अपना द्रव्य का दूर के आश्रित है कि बाहर का निमित्त के आश्रित है। कहते हैं जावे तो और जो बढ़ावे जाल मकरी, करोड़ जाता ना, करोड़ या मकरी, करोड़ ही नहीं लाल निकाल कर मीटते अपना ऊपर। अज्ञानी राग ने पुण्य की क्रिया अपनी है, एक समय की पर्याय में अपना मानते हैं तो अपनी जाल मिथ्यात काट करके मिट जाता है, मिथ्यात से मिटा जाता। ऐसी दुर्बुद्धि भूली झूठ के झरोखे झूली सरगुती में भटकता हुआ। देखो उसका मिथ्यात अनंत होता है, लिखा है मिथ्यात कुछ होता है। द्रव्य क्रिया में लाभ है, ये धर्म है, ऐसी मानता मिथ्यात की पुष्टि करते हैं, अनुसंसार बढ़ते हैं, संसार बढ़ते हैं, मानते हैं कि हमें धर्मी है। आंबला छता काने पीड़ू नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं लाभ। द्रव्यलिंग की बाललिंगी की खबर नहीं पड़े, ये तो केवल ही जाने बोले से कहते। अरे भाई द्रव्यलिंगी क्या प्रत्यक्ष दिखते हैं, ये परका मैं कर सकता हूँ, राग से काम है, राग से धर्म होता है तो प्रत्यक्ष दिखता है, मिथ्या दृष्टि है। कहियो ने सर्विशुद्ध अधिकार मान लिया, सर्विशुद्ध आगे खबर पड़ती है, नहीं खबर पड़ती क्यों? जिसकी दृष्टि में परुपरा में कल्पना में विरोध है वो द्रव्यलिंगी है, मिथ्या दृष्टि है। चाहे तो महावरत पाते हो चोखा तो महावरत से क्या ठिकाना है। खुली फिरे ममता जंजरी ने सो जकरी, मूर्खता ज्ञान के झुटके मार्ग में झूल रही है, अज्ञान में झूला खाते हैं, झूले से मानते कि हम धर्म है,
और ममता की सांकों से जकड़ी हुई बढ़ रही है। पर्याय बुद्धि में आना क्या बनारसी दास है, उसका अर्थ कि जिसको पुण्य ने वर्तमान अंश पूर्व बुद्धि है और उसमें लाभ मानने वाला मिथ्या को पुष्टि करता है, ये मानते नहीं, अपना पकड़ छोड़ते नहीं, पकड़ बढ़ जाता है मिथ्या का। प्रमाण वचन गुरुदेव।